हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में मज़े से होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय भाषा प्रथम सत्र। आज इसका हम चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है इस पोएम को समझेंगे। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 ये आपकी पोएम है, तब याद तुम्हारी आती है। अब यहाँ पे देखो किसकी याद आती है, तुम्हारे यहाँ भी किसको कहा गया है, ईश्वर को। और इसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। पहले हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 को, और इनका निधन हुआ था, मतलब मृत्यु 16 जनवरी 1992 को। इनका जन्म हुआ था सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में। ये कवि थे, साथ साथ में उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार भी थे। और इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं मिलन, पथक, स्वपन और मानसी। स्वपन के लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला। और जो आप प्रार्थना गाते हो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो प्रसिद्ध प्रार्थना है इनके द्वारा ही लिखी गई है। अब जो प्रकृति के उसमें वातावरण में जो बदलाव आते हैं प्रकृति के तत्वों में, तो वो इस कविता के द्वारा हमें कवि समझाना चाह रहे हैं। और वो सब देखकर हमें किसकी याद आती है, ईश्वर की। जैसे सुबह का वातावरण कितना खुशनुमा होता है, प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े हमें प्यारे लगते हैं। इसी तरह जब वर्षा का मौसम भी होता है तो वो भी बड़ा सुहावना होता है। प्रकृति के मनोहर रूपों की रचना किसने की है, ईश्वर ने। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में किसकी याद आती है, ईश्वर की। अब ये पोएम को आप जरा ध्यान से समझिए, मैं नीचे से ये आपको पढ़ पढ़ के साथ साथ में समझाती भी जाऊंगी। ये देखिए, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं। अब यहाँ पे कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं, सुबह एकदम सुबह जब चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, तब हमें ऐसे लगता है जैसे वो खुशी के गीत गा रही हूँ। हम सुबह उठते हैं तो हमसे पहले पक्षी जाग जाते हैं, उनके चहचहाने की आवाज़ हम सुबह उठते ही हमारे कानों में सुनाई देती। तो ऐसे लगता है जैसे खुशी के गीत गा रहे हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। अब कलियां दरवाजे खोल खोल, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, दरवाज़ा खोलने का मतलब कलियां जब रात को उसकी पंखुड़ियां बंद होती हैं, जब सुबह आप देखते हो तो उसकी पंखुड़ियों की जितने भी पत्ते होते हैं सब खुल गए होते हैं और एक फूल के रूप में वो कली विकसित हो गई होती है। तो यहाँ पे कली के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है कि सुबह होने पर कलियाँ भी जैसे नींद से जाग उठती हैं, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खिलने लगती हैं। वे मानो सोने वाले पे मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि हमारी तरह तुम भी हंसो, मुस्कुराओ, आलस और उदासी को दूर भगाओ और अपने काम में लग जाओ। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती और फूलों से जब खुशबू चारों ओर फैलने लगती है तो हमारे घर के वातावरण को तो सुगंधित करती है, साथ में घर से बाहर निकल के बाहर के वातावरण को भी कैसे करती है, वो सुगंधित करती है। हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। अब यहाँ पे देखो कभी क्या करें, हे जग, जग मतलब दुनिया, दुनिया के सृजनहार, सृजनहार मतलब इस दुनिया की रचना करने वाले प्रभु ईश्वर, तब हमें आपकी याद आती है। अब यहाँ पे देखिए, जब छमछम बूंदें गिरती हैं। अब छमछम बूंदें कब गिरती हैं, वर्षा ऋतु के समय। जब वर्षा ऋतु की बूंदें धरती पे गिरती है तो कैसे आवाज करती है, छमछम। बिजली चमचम कर जाती है, और आपको पता है बरसात के मौसम में बिजली भी आकाश में चमचम करके चमकती है। तब प्रकृति में कैसा बदलाव होता है, देखो, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो आप देखते हो बरसात का मौसम के आने के साथ ही आप देखते हो कि उसके जितने अभी वीरान पड़ी धरती होती है वो सब हरी भरी हो जाती है, खेत खलियान सब लहला उठते हैं, और पेड़ पौधे जो मुरझा गए होते हैं उनको भी पानी मिलने से वो भी हरे हरे भरे हमें दिखाई देते हैं। तो बरसात के मौसम, वैसे ही बरसात का मौसम हमें कितना सुहावना लगता है। और ये सब बरसात के मौसम के बाद बदलाव आते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, उसके बाद देखो फिर ठंडी ठंडी मस्त हवा चलने लगती है, वो कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। मस्ती मतलब आनंद, जो ठंडी हवा में हमें बहुत ही आनंददायी लगती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के निर्माण करता
रचना करने वाले प्रभु, तब हमें आपकी याद आती है। मतलब यहाँ पे कवि हमें इस पोएम के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं वो सब बदलाव करने वाले कौन है, वो ईश्वर। और ये सब बदलाव देखकर हमें किसकी याद आती है, उस ईश्वर की। देखो इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी, जैसे ऊपर भी मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। शब्दार्थ मतलब अर्थ, शब्दों के अर्थ। चिड़िया मतलब पंछी, पक्षी, या चिड़िया एक गोरैया पक्षी भी होता है जिसको हम गोरैया भी कहते हैं। लहर, तरंग, झोंका, सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला या प्रभु। हरियाली, हरा भरा, ढोना मतलब बोझ उठाना। अब इस पोयम का गान हम कैसे कर सकते हैं उसको जरा आप ध्यान से सुनिए। कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कहिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब झम झम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब झम झम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।